अच्छा बच्चों, तो बताओ 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी तो होता है। अरे हाँ गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये याद ही नहीं रहा, क्योंकि हम अपने बच्चों को केवल गांधी जी के देशभक्ति और उनके जीवन के बारे में बताते आए हैं। पर सभी स्वतंत्र सेनानी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने गांधी जी। गुरुजी, हमें शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। अवश्य बच्चों, आज हम शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। बच्चों, कहते हैं ना, लोहा जितना आग में तपता है उतना ही मजबूत बनता है। शास्त्री जी का जीवन भी इसी का उदाहरण है। शास्त्री जी का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता शरद प्रसाद एक शिक्षक थे और उनकी माता का नाम रामदुलारी देवी था। वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें प्यार से सब नन्हे कहकर बुलाते थे। मेरे प्यारा बेटा, जल्दी इधर आओ, चलो आ जाओ। नन्हे अभी 18 महीने के ही हुए थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्हें तो इस बात का आभास भी नहीं था कि उनके पिता कहाँ चले गए। उस वक्त उनकी माता अपनी तीसरी संतान को जन्म देने वाली। बेटी के जन्म के पश्चात नन्हे की माँ अपने तीनों संतानों को लेकर अपने मायके आ गई, जो मिर्जापुर में था। तीनों बच्चे अपने पिता को बहुत याद करते थे। माँ, हम नाना जी के पास क्यों आ गए? पिताजी कहाँ चले गए हैं माँ? पिता के बिना बच्चों का जीवन जैसे छत बिना घर जैसे हो गया था। पर उन पर और ज्यादा कहर तब टूटा जब उनके नाना जी की भी मौत हो गई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है तुम्हारी? इन बच्चों पर इतना जुल्म ना करे भगवान, ना करे। जितनी साहसी नन्हे की माँ थी, उतने ही साहसी नन्हे खुद भी थे। वे बचपन से ही दृढ़ निश्चय के, हिम्मत वाले और साहसी थे। उन्होंने सब कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर से और आगे की शिक्षा काशी विद्यापीठ से हासिल की। वही उन्हें शास्त्री, जिसका अर्थ होता है जो शास्त्र का ज्ञानी हो, उसे शास्त्री की उपाधि दी जाती थी। मैं आज से अपने नाम के पीछे से जातिवाद नाम हटाकर शास्त्री नाम को शामिल करता हूँ। आज से मैं लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही खुद को संबोधित करूंगा। नन्हे की नई पहचान बनी लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी गांधी जी से बहुत अधिक प्रेरित थे। उन्होंने अपने जीवन गांधीवादी बनकर ही व्यतीत किया। उन्होंने मारो नहीं मरो और जय जवान और जय किसान जैसे नारे भी दिए, जो लोगों में क्रांतिकारी की भावना जगाते रहे। शास्त्री जी कई बार जेल भी गए, किंतु उनकी देशभक्ति कभी भी खत्म नहीं हुई। वो भारत की सेवा में लगे रहे और एक शासक नेता के तरह उनकी छवि लोगों में बसने लगी। इसीलिए तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री घोषित किया गया। उन्होंने शासन काल में पूरी निष्ठा के साथ भारत के लिए काम किया। बच्चों, चलो मैं तुम्हें एक और रोचक किस्सा सुनाता हूँ शास्त्री जी के बारे में। एक बार शास्त्री जी के घर वाले उनसे कहने लगे कि पिताजी, अब आप तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपके पास एक कार तो होनी ही चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने देश सेवा में अपनी पूंजी लगा दी है बेटा, उनके पास इतने रुपए नहीं होंगे। ये शास्त्री जी के देशभक्ति और ईमानदारी ही थी कि प्रधानमंत्री होते हुए भी उनके पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए नहीं थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए लोन लिया था और जब एक बार उनके बेटे कार लेकर चले गए थे, तब उस कार में सरकारी पेट्रोल डला हुआ था। और जब शास्त्री जी को तनख्वाह मिली
ये लीजिए पेट्रोल के पैसे, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। पर शास्त्री जी, आप प्रधानमंत्री है देश के, हमें भी उतनी ही सुविधा मिलनी चाहिए जितनी आप लोगों को मिल रही है। शास्त्री जी को ईमानदारी का मिसाल कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा। 11 जनवरी 1965 को शास्त्री जी की मौत हुई और उसके बाद उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। उनकी मौत के बाद उनके कार लोन को माफ करने के लिए कहा गया, किंतु उनकी पत्नी ने इस बात को स्वीकार न करते हुए पूरे 4 साल तक उस कार का लोन चुकाया। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें नन्हे जी की बहादुरी के किस्से? गुरुजी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतने महान व्यक्ति के बारे में अवगत कराया। हाँ गुरुजी, शास्त्री जी की कहानी सुनकर हम सब बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमें भारत जैसे देश में जन्म मिला। शाबाश बच्चों, शाबाश। आप भी अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाएं और उन्हें शास्त्री जी के महान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दें। और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।